अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आज आपको डे 4 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको डे 5 में आप सबको वेलकम करूंगा। और आज का लेसन नंबर हमारा है 11। लेसन नंबर 11 में मैं आपको वेलकम करूंगा। ठीक है, ओके। लेसन नंबर 11 है आज का हमारा। ठीक है, ओके। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को बताता चलूं कि हमने एक जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है, जीरो से, बिल्कुल जीरो से, यानी कि शुरुआत से हमने मतलब कि बे का ये कोर्स शुरू किया है। ठीक है, और ये हमने 50 डेज में हमने इस बे एंड कोर्स को A1 से लेकर B1 तक मुकम्मल करना है। और आज उसका मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 5वां दिन है और सबक नंबर लेसन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, ओके। तो ठीक है, 50 डेज में। और दूसरा ये बता दूं कि ये तमाम लेसन ये सबक जो हैं आपके, हमारी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट का आपको पता है ना, वहां पे 50 डेज के नाम से ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 50 डेज है और स्टेप बाय स्टेप ना, लेसन नंबर 1 2 3 4 आपको एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेसन जो हैं वो मिलते जाएंगे। ठीक हो गया, नंबर 1। अच्छा, लेसन नंबर 10 तक जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो नॉमिनेटिव सीख चुके हैं। समझा रही मेरी बात आपको? देखिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जरा बात पूरी तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। अगर आप बे आइंस करना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि यार मैं बे आइंस पास करूं, तो बे आइंस में बेसिकली जो मेन कोर्स है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये पूरा निचोड़ है हमारा। ठीक है, हम जैसे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरह ही है कि जर्मन जुबान में आपने टोटल 4 जर्मन केसेस आपने करने होते हैं, 4 जर्मन केसेस। ठीक है, जहां से जर्मन जुबान की शुरुआत होती है, पहला जो केस है वो है नॉमिनेटिव। ठीक है, जो कि हमें अपने 10 लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अकोजाटिव, साथ साथ कहते हैं, तो मैं लिखता जाता हूं। नंबर 2 पे अब हमने शुरू करना है अकोजाटिव। ठीक है जी, अकोजाटिव। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है डाटिव। समझा रही बात आपको? और उसके बाद फिर आता है नंबर 4 पे गेनिटिव। है, ये 4 जर्मन केसेस हैं। ये अगर आपको 4 जर्मन केसेस आपको समझ आ जाती हैं, समझे आपका बे एंड्स मुकम्मल, 100% मुकम्मल डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। और ये 50 डेज में इंशाल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। 50 डेज में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, आज के लेसन में नंबर 10 11वें लेसन में मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे ये बात करूं कि अगर आपने हमारे सारे 10 के 10 लेसन वॉच किए हैं कि हमने इन 10 लेसन में क्या सीखा है, नॉमिनेटिव में हमने क्या सीखा है। नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है ना। पहला जो केस जैसे मैंने बताया है टोटल 4 केसेस आपने पूरी जर्मन लैंग्वेज में सीखने होते हैं। ठीक है, 4 केसेस। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 नॉमिनेटिव है। ठीक है, जहां से, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि आज लेसन नंबर 11वें पे हम ये जायजा लें कि हमने नॉमिनेटिव में क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या ख्याल है, ताकि, क्योंकि जरा बात गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये जो नॉमिनेटिव में हमने सीखा है, यही आगे अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव में चीजें जो है हमारी मतलब कि यूज होनी है। क्या ख्याल है? सही है। अब हम, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताता चलूं साथ साथ कि नॉमिनेटिव में सबसे पहले हमने क्या सीखा था लेसन नंबर 1 में और या 2 में या 3 में। लेसन नंबर 1 में, 2 में या 3 में हमने क्या सीखा था, तो वो हम देख लेते हैं, फिर आगे 10 तक हमने क्या सीखा है। देखें, नॉमिनेटिव में सबसे पहले जो हमने सीखा था या सिखाया जाता है, ठीक है, वो होता है आर्टिकल्स। ये सबसे पहले हमने सीखा था आर्टिकल। ठीक है, ये सबसे पहले। ठीक है, ओके। नॉमिनेटिव में सबसे पहले हमने सीखा था आर्टिकल्स, के आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था, आपको याद होगा, देयर, आपको याद होना चाहिए, देयर, दी और दस हैं, और प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है ना, ऐसे करके ये हमने सीखा था लेसन नंबर 1। ठीक है, ये हमने सीखा था आर्टिकल्स के बारे में, देयर, दी, दस। और इसको फॉलो करके, ठीक है, टोटल 11 आर्टिकल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में जो हमने पढ़े हैं नॉमिनेटिव में। टोटल 11 आर्टिकल्स हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, जो मेन आर्टिकल हैं वो देयर, दी, दस और ये दी आर्टिकल होता है प्लूरल में। ये 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इनको फॉलो करके जो बाकी आर्टिकल्स लगते हैं, जैसे पोसेसिव आर्टिकल्स, नेगेटिव आर्टिकल्स, सिंगुलर आर्टिकल्स, इसको फॉलो करते हुए लगते हैं। ऐसे ही सीखा था ना हमने। वेरी गुड। ठीक है, फिर नंबर 2 पे हमने सीखा था आर्टिकल्स के बाद हमने सीखे थे कि एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स कैसे लगते हैं नॉमिनेटिव में। एडजेक्टिव्स हमने सीखे थे, एडजेक्टिव्स कैसे लगाए जाते हैं। सही है। और फिर तीसरे नंबर पे जो हमने चीज सीखी है, आपको याद होना चाहिए, तीसरे नंबर पे हमने सीखा था जो पर्सोनल प्रोनोमेन, पर्सोनल
पर्सोनल प्रोनोमन है, प्रोनोमन। ये तीन चीजें हमने सीखनी है। ओके, ये तीन स्टेप्स जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं हमने अपनी नॉमिनेटिव में सीखी हैं, ठीक है। ओके, और नॉमिनेटिव में सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं और कोई चीज नहीं है, क्योंकि समझा रही मेरी बात आपको। नॉमिनेटिव में आपने सिर्फ ये तीन चीजें ही सीखनी होती हैं, ये सिर्फ तीन, और नॉमिनेटिव में कुछ नहीं है, जस्ट ये तीन स्टेप, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव्स कैसे लगते हैं और पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं, जस्ट ये सिलेबस है नॉमिनेटिव का। समझा रही बात आपको? सही है। अगर आपको इस चीज की समझ आ चुकी है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सो देन इट्स ओके। फिर उसके बाद जो हमने अगला केस पढ़ना है अकोजाटिव, दैट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, वेरी इजियर फॉर यू। समझा रही मेरी बात आपको? इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको ये यहां तक का जो सिलेबस है आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, 100% आ जाना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं? इसके अलावा हमने आपसे यह भी कहा हुआ है कि अगर आपका कोई सवाल हो, ठीक है, आप कमेंट में लिखें कि जी हमने आपका ये लेसन ये वॉच कर रहे हैं, हम ये मतलब कि बेएंस का कोर्स सीख रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, और हमें आर्टिकल्स की समझ नहीं आई, या किसी एडजेक्टिव की समझ नहीं आई, या किसी मतलब पर्सनल प्रोनोमन की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में हमें सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपको आंसर भी करेगी बकायदा उसका, ठीक है। तो सही है। तो ये सूरत हाल है। अगर आपको ये यहां तक चीजें समझ आ चुकी हैं, देन एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? पर्सनल प्रोनोमन में हमने क्या सीखा था? ये पर्सनल प्रोनोमन अभी सामने लिखे हुए, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। इश, दू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी। ये हमने अपने लेसन नंबर 10 में सीखे थे कि पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं और उसके जाइन वर्ब के साथ जो जुमले कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम अपने इस लेसन में मतलब कि तफसील से सीख चुके हैं हमारे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? ठीक है। तो सिर्फ तीन चीजें आपको सीखनी है। ओके, आर्टिकल्स, ओके, उसके बाद एडजेक्टिव्स और पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है, कि ये आप कैसे लिखते हैं। तो क्योंकि और कोई चीज है नहीं ना इसमें नॉमिनेटिव में करने वाली, अगर कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, नॉमिनेटिव में इसके अलावा और कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ ये चीज, ये इसका सिलेबस है। क्या ख्याल है? हाँ, एक और जरूरी बात है नॉमिनेटिव में। ओके, नॉमिनेटिव की और पहचान आपको पता होनी चाहिए है। नॉमिनेटिव की बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं है, नॉमिनेटिव की जो पहचान है वो आपको पता होनी चाहिए। यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं पहचान है। नॉमिनेटिव की पहचान ये होती है, सुनिए, नॉमिनेटिव की पहचान ये होती है कि हम नाउन्स यानी चीजों के बारे में बताते हैं, चीजों के साथ आर्टिकल कैसे लगाते हैं, उनके जुमले कैसे बनाते हैं, उनके साथ एडजेक्टिव कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये है नॉमिनेटिव। क्योंकि देखिए, आपने 4 जर्मन केस करने ना, 4 जर्मन केसेस आपने करने हैं। इसके बाद जब आप अपोजिटिव पढ़ेंगे ना, उसकी एक अपनी पहचान है, वो नॉमिनेटिव से उसकी पहचान और होगी है। ओके, और है नॉमिनेटिव की पहचान ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के बारे में जुमला लिखते हैं, नोमन के बारे में जुमला लिखते हैं, ठीक है। वो आप पर्सनल प्रोनोमन के साथ भी लिख सकते हैं या आर्टिकल्स के साथ सिंपल भी लिख सकते हैं। जैसे das ist das Auto, das ist ein Auto, das ist mein Auto, है। ओके, ich bin ein Leger, du bist ein Leger, ist ein Leger, है। ओके, du bist ein Vater, du bist eine Mutter, wir sind Brüder, तो ठीक है। ये बेसिकली नॉमिनेटिव है आपका ना, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ यू जस्ट ओनली टॉक अबाउट नाउन्स, ठीक है। अगर आपके सामने फर्ज करें, अगर आपके सामने 4 डिफरेंट किस्म के जुमले लिख दिए जाएं, नॉमिनेटिव का जुमला भी लिखा हो, एक अपोजिटिव का, डाटिव का, गेनेटिव का, और आपको कहा जाए कि इसमें से नॉमिनेटिव का जुमला ज्यादा कर दें, कौन से हैं, तो आपको फौरन फट से जुमला देके पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये नॉमिनेटिव है, जिसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में लिखा होगा, जो कि हमने 10 लेसन में सीखा है, ठीक है। ओके, ठीक है। फर्स्ट के लिखा है das ist ein Auto, आप कहेंगे ये नॉमिनेटिव जुमला है। ich bin ein Leger, ये नॉमिनेटिव जुमला है। du bist ein Mann, तुम एक आदमी, नॉमिनेटिव जुमला है, ठीक है। ओके, तो ये आपका नॉमिनेटिव की ये तीनों चीजें अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं तो दैट्स रियली ग्रेट। तो समझें, आपने बे आइंस की पहला स्टेप या पहली सीढ़ी जो है आया वो आप चढ़ चुके हैं, उसको पास कर चुके हैं आप पहले स्टेप को, ठीक है। अगर ये अच्छी तरह से आ चुके हैं, आपको पता हो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन्स के साथ कैसे लिखे जाते हैं, हमने देर और दस के आर्टिकल जितने भी हैं वो ई के बगैर लगाने हैं आपने, आइन, माइन, दाइन, जाइन, काइन, शाइन, और जो दी है मोनस का दी है, ये चाहे प्लूरल का दी है, उसके आर्टिकल आपने ई के साथ लगाने होते हैं। फिर एडजेक्टिव देर के अलग हैं, दी के, दस के, प्लूरल दी के एडजेक्टिव ने अलग अलग करके सीखे हैं,
इसी तरह फिर जो नो पर्सनल प्रोनोमेन है, जैसे ये आखिर में हमने पढ़े थे, या इनकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आज के 11वें लेसन में मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता था कि जो हमने सीख लिया है कि क्या वो हमें आता भी है कि नहीं। अगर आता है तो फिर हमें अक्वजाटिव में फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनमें कंफ्यूज है, किसी जगह पे आप परेशान हैं, तो फिर आपको लिए अक्वजाटिव में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कल इंशाल्लाह, बल्कि आज इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम 12वां लेसन आज ही किसी भी टाइम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। सही है, 12वां लेसन आज ही अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो किसी भी टाइम। ठीक है, तो उसमें आपको अक्वजाटिव के बारे में बताया जाएगा कि अक्वजाटिव क्या होता है। ठीक है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस and subscribe us so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.